जन स्वराज के माध्यम से क्या अच्छे लोग राजनीति में आएंगे? मेरा नाम खुर्शीद नैयर है। मैं एक छोटे से गांव पटनगर का रहने वाला हूं। मैं अपनी राजनीति बसपा से शुरू किया, बहुजन समाज पार्टी से। उसके बाद से मैं जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष रहा माजी का, और जब जनता दल टूटा तो मैं राजद का 4 टर्म प्रखंड अध्यक्ष रहा। अपने राजनीतिक शौक था हमारा, राजनीति करना, सेवा करना। मैंने देखा कि राजनीति में आके आदमी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकता है। उस ध्येय से मैं आया राजनीति में। लेकिन जो राजनीति की परिस्थितियां हमने देखी, स्थितियां देखी, तो मुझे बहुत ही अफसोस होता था कि हम लोग सेवा भावना से राजनीति में, लोग कहते हैं कि हम सेवा भावना से आए हैं, सेवा भावना से आए हैं। लेकिन हमने देखा कि जो लोग भी राजनीति में आए, उस सेवा भावना उनकी नहीं रह जाती थी। जब उनको पद या कुछ मिल जाता था या पावर मिल जाता था, तो उसका मिसयूज बहुत ज्यादा होने लगा। और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आज 75 साल से मैं देख रहा हूं कि उसमें शायद वो कछुए की चाल की तरह थोड़ा बहुत उसमें प्रोग्रेस हुआ। हमारे बाद कई देश आजाद हुए, लेकिन सब लोग कहां से कहां वो देश पहुंच गए। लेकिन आज भी हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है कि बहुत से लोगों को रहने का घर नहीं है, अच्छा स्वच्छ पानी उनको पीने का नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उनके बच्चों के तन पर अच्छा कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है। तो भैया ये कौन सेवा भावना इन लोगों ने की? इस सबसे मैं आहत होकर राजनीति से मैं किनारे हुआ, और 7-8 साल लगभग मैं राजनीति से लगभग मैंने छोड़ दिया। अब मुझे राजनीति नहीं करना, इसमें सेवा नहीं है, इसमें अपनी सेवा, अपने परिवार की सेवा जो भी नेता है कर रहा है, इससे समाज का कुछ भला हो नहीं रहा है। या ये भी देखिए, भ्रष्टाचार उसी तरह से, एक प्रतिनिधि होते हुए भी एक गरीब जनता अगर जाती है काम कराने, तो बगैर उसके पैसे के उसका कोई काम आगे नहीं बढ़ता। ये स्थितियां अपने देश की बनी। और दूसरी चीज कि अपने देश को, प्रदेश को या गांव गंवई को ये राजनीतिक लोगों ने अपने स्वार्थ में, कभी अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, यही राजनीति लोग करते रहे। और हम लोग भी, जो हमारी जनता है, जो मतदाता है, इन लोग भी जागरूकता कोई लाने वाला नहीं था। जो नेता कहते थे वही सुन के उनको वोट देते थे। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब आए, और प्रशांत किशोर जी ने बिहार से, जो बिहार क्रांतिकारियों की भूमि रही है, हमेशा जो भी क्रांति आई है, चाहे मार्च टू दांडी हो, नमक आंदोलन जिसको सब लोग जानते हैं, चाहे जयप्रकाश जी का आंदोलन हो, ये क्रांति हमेशा, या धार्मिक क्रांति, सब बिहार की धरती से आती है। उस बिहार की धरती के पुत्र प्रशांत किशोर जी, और प्रशांत किशोर जी ने जो अपने बिहार की ये स्थिति देखी कि आज भी बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में जिसकी गिनती होती है, जहां न पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था हो पाई, न उनके आम जनता, आम गरीब के लिए स्वास्थ्य की उनके अच्छे व्यवस्था लोगों ने किया। रोजगार का तो नाम ही मत लीजिए। रोजगार का तो ये आलम है कि यहाँ के जितने भी नौजवान 15-17 साल के पढ़ाई लिखाई छोड़ के और वो दूसरे ही स्टेट में चले जाते हैं। ये सब परिस्थितियां जो प्रशांत किशोर जी ने देखी, तो उन्होंने एक आवाज बुलंद की, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो ये बातें उनकी बहुत अच्छी लगी हमें, और मैं दृढ़ प्रण कर लिया कि प्रशांत जी का जो ये मैसेज है, उसको घर घर तक पहले हम लोग पहुंचाएं, कि जो लोग सोए हुए हैं, जो जनता हमारी को इन नेताओं ने जात के नाम पर, धर्म, हिंदू मुसलमान के नाम पर इनको जो बांट के या सुला दिया है, तो इनके में जागरूकता लाई जाए। और दिन प्रतिदिन आप देखिए, प्रशांत किशोर जी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बिहार के लोगों का एक हुजूम उनके पीछे चल रहा है। हमारे जैसे लोग, नौजवान हमारे जो हैं, वो सब उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, यही बिहार का बदलाव ला सकते। प्रशांत किशोर जी की बातों पर लोग विश्वास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज जनता क्या है, बहुत से लोग जो हैं वो आज के नेताओं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो समझते हैं कि आएंगे, वोट के टाइम में झूठ बोलेंगे और अपना चले जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन प्रशांत जी देखिए, न चुनाव लड़े अभी, न वो उन्होंने कोई ऐसा काम किया कि जिसे जनता समझे कि हाँ भाई
लेकिन उनकी बातों पर इतना विश्वास जनता को हो रहा है। हमको लगता है कि प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं, जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में, उसमें दम भी है और उनके वो संकल्पित भी है। वो बार बार कह रहे हैं कि 2-4 साल 5 साल हमारे बिहार के लोग जगेंगे और मैं इसको प्रयास करता रहूंगा। जैसे नहीं है कि सिल पर रसरी आवत जे सिल पर पड़त निशान, तो प्रशांत जी उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि मैं बिहार को एक विकसित राष्ट्र बनाऊंगा। और उनके साथ नौजवान के साथ साथ जो लोग राजनीति से अपने को किनारे अच्छे लोग कर लिए थे, उनकी खोज वो कर रहे हैं। और उनका हम लोग जितनी हमारे छपरा की टीम है, जो छपरा में हम लोग हैं, वो हमारी टीम जो है लगी हुई है। चाहे हमारे अध्यक्ष हों, चाहे संयोजक हों, सब लोग अच्छे लोगों को गांव से चुन रहे हैं और चुन के उनको राजनीति में लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग राजनीति से विक्षुब्ध होकर राजनीति को छोड़ दिए हैं। लोग कहीं न कहीं मर्माहत है आज के राजनीति से। इसलिए प्रशांत जी अपने संदेश को, अपने विचार को पहुंचाने में सफल हो रहे हैं और हम लोग उनके सहयोगी बन के उस विचार को हम लोग जरूर घर घर तक पहुंचाएंगे और अच्छे लोग भी राजनीति में आएंगे। ये जितने लोग जो जात के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर लूट रहे हैं बिहार को और बिहार का विकास नहीं कर रहे हैं, ये लोग खुद देखिए अपने धीरे धीरे भाग जाएंगे। राजद का तो आपको मालूम ही होगा कि राजद के अध्यक्ष महोदय क्या पत्र निकाले, लेटर लीक हो रही है। हाँ, लेटर निकाले। ये उसके बाद से आप देखिएगा जदयू का भी आएगा। तनी जदयू और भाजपा जो है तनी अपने को भारी भरकम अभी दिखा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी से इनको भी बेचैनी पकड़ लिया है। इन लोगों में भी छटपटाहट है कि प्रशांत किशोर कल बिहार की व्यवस्था जो बदल रहे हैं